हाथ उठा के बच्चों, किसी ऑब्जेक्ट को हमने ग्राउंड से फेंका, वो ऐसे ऊपर गया। अगर यहां जाकर वेलोसिटी 0 हो जाती तो फिर इसको यहां से नीचे गिर जाना चाहिए था। ऐसे नीचे गिर जाता। वो सही कह रहा हूं ना मैं? रेस्पॉन्स दो कमेंट बॉक्स में। किसी ऑब्जेक्ट को यहां से फेंका, अगर ये ऑब्जेक्ट यहां जाकर रुक जाता, इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती, रेस्पॉन्स। तो फिर वेलोसिटी 0 हो जाती, ना तो ये यहां से आगे जाता, ना ये यहां से ऊपर जाता, यहीं से नीचे गिर जाता। लेकिन आप जानते हो कि ये यहां से नीचे नहीं गिरता है, ये तो यहां से आगे जाता है ऐसे, और यहां कहीं जाकर गिरता है। इसका ये मतलब हुआ कि हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी 0 नहीं होती। हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी 0 नहीं होती। लेकिन ये हाईएस्ट पॉइंट है ना, मतलब ये वो पॉइंट है जहां से ऊपर नहीं जाता ऑब्जेक्ट। ऊपर नहीं जाता मतलब ऊपर ले जाने वाली वेलोसिटी 0 हो जाती है। लेकिन यहां से आगे जाता है, वो यहां से आगे जाता है। इसका मतलब ओनली हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 होती है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की 0 नहीं होती। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पर भी 0 नहीं होती। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप जानते हैं कि वेलोसिटी कभी नहीं बदलती, इसलिए वो हाईएस्ट पॉइंट पे भी कितनी होगी? u cos थीटा। इसीलिए बच्चों एट एच मैक्स, हाईएस्ट पॉइंट पर, अगर आपसे कहा जाए हाईएस्ट पॉइंट पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है, तो आप कहेंगे वो है u cos थीटा। समझ में आ गया हो तो हाथ उठा के रिप्लाई कर दो जरा। प्रोजेक्टाइल मोशन में बच्चों हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी u cos थीटा होती है। 0 तो वो सिर्फ y डायरेक्शन में होती है। ओनली हाईएस्ट पॉइंट पे y डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 होती है, x डायरेक्शन की नहीं। x डायरेक्शन की वेलोसिटी की तो वैल्यू है कितनी? u cos थीटा। ओके। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, हाईएस्ट पॉइंट पे मिनिमम होगी। मिनिमम होगी, 0 नहीं होगी, मिनिमम होगी। राइट? उसके बाद फिर नीचे आएगा तो फिर से बढ़ने लगेगी। चलूं आगे। तो एट हाईएस्ट पॉइंट एट एच मैक्स वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज u cos थीटा। अब इसी से मुझे एक और सवाल याद आ गया। एग्जामिनर कहता है, लिखेंगे लैंग्वेज, एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड, एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड with velocity u at an angle theta, बल्कि ऐसे लिखो with some velocity at some angle. An object is projected, an object is projected with some velocity at some angle from ground, with some velocity at some angle from ground, in such a way, in such a way, in such a way that, in such a way that minimum velocity, minimum velocity during the journey, minimum velocity during the journey was half of maximum velocity during the journey. Minimum velocity during the journey was half of maximum velocity during the journey. Find angle of projection. Find angle of projection. सवाल समझ आ गया? Find angle of projection. एक ऑब्जेक्ट को कुछ वेलोसिटी देकर किसी एंगल पर इस तरह से फेंका कि ड्यूरिंग द जर्नी उसकी मिनिमम वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी की आधी है।
तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या रहा होगा? अभी तक कमेंट बॉक्स में किसी बच्चे का आंसर नहीं आया, जबकि मुझे ये उम्मीद थी कि ये सवाल सुनकर कोई ना कोई तो एकदम से आंसर दे देगा। बच्चों, जब ऑब्जेक्ट को आपने ग्राउंड से फेंका और वापस जाके वो ग्राउंड पर गिरा, तो जब वो ऊपर जा रहा होगा तो उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। सही कह रहा हूं मैं? अभी बताया था मैंने, जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो सबसे कम कब होगी? जब ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पर होगा। सबसे कम कब होगी? जब ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पर होगा, तो इसकी वेलोसिटी सबसे कम होगी। और हम ये जानते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो नहीं होती। हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होती है? u cos थीटा। तो अगर ये गिवन है, अगर ये गिवन है कि मिनिमम वेलोसिटी आधी है मैक्सिमम वेलोसिटी की, तो सोचिए कि मिनिमम वेलोसिटी है कितनी? मिनिमम वेलोसिटी वो है जो हाईएस्ट पॉइंट पर है, और वो कितनी है? u cos थीटा। तो v मिनिमम की जगह u cos थीटा पुट कर दिया। कौन हाथ उठा के रेस्पॉन्स देगा? v मिनिमम की जगह u cos थीटा पुट कर दिया। और पूरे रास्ते में सबसे ज्यादा, पूरे रास्ते में सबसे ज्यादा वेलोसिटी कितनी थी? तो आप कहेंगे वो जिससे कि फेंका था। क्यों? क्योंकि जब वो ऊपर गई तो फिर कम होती गई, और मान लीजिए कि नीचे भी आने लगे तो बढ़ती जाएगी वापस, लेकिन जब ग्राउंड पे टकराएगी तो उतनी ही स्पीड हो चुकी होगी जिससे कि उसको फेंका था। क्योंकि स्पीड को लेने वाला, स्पीड को छीनने वाला कौन था? ग्रेविटी। और स्पीड को वापस देने वाला भी कौन? ग्रेविटी। भाई शुरुआत में ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा था, तो ग्रेविटी स्पीड को छीन दी थी। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स ग्रेविटी आने लगा, तो ग्रेविटी स्पीड को बढ़ाने लगी। तो स्पीड को कम करने वाली भी ग्रेविटी, स्पीड को बढ़ाने वाली भी ग्रेविटी। और ये पाथ बिल्कुल बराबर, ऊपर जाने का और नीचे जाने का बिल्कुल बराबर। तो जितनी देर तक उसने स्पीड कम की उतनी देर तक बाद में बढ़ाई, तो इनिशियल अमाउंट ही वापस आ जाएगा। तो इसलिए आप कहें कि जिस टाइम ग्राउंड से फेंका या जिस टाइम ग्राउंड पर टकराया, तो ये दोनों स्पीड बराबर ही है, और ये यू है। तो पूरे रास्ते में सबसे ज्यादा स्पीड यू है, और सबसे कम कब है? जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे था, दैट्स यू cos थीटा। और यू को मैंने यू से कैंसिल कर दिया, तो cos थीटा की वैल्यू हो गई 1/2। बच्चों 1/2 किसकी वैल्यू होती है? cos 60 डिग्री की, इसलिए थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। सभी बच्चे हाथ उठा के रेस्पॉन्स देंगे, समझ में आ गया हो तो। बिल्कुल क्लियर? पूछना तो नहीं है कुछ? आगे बढ़ूं? हेडिंग डालेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। अगले केस पे चला गया हूं। इससे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन के जितने भी लेक्चर मैंने लिए हैं, तो अभी तक मैं बात कर रहा था लेवल टू लेवल की, और अब हमने हेडिंग डाला है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। बच्चों, टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ऐसे जितने भी फॉर्मूले आप लोगों ने अभी तक डिराइव किए हैं, वो आप जानते हैं कि केवल कब एप्लीकेबल होते हैं? जब आप लेवल टू लेवल पढ़ रहे होते हैं। लेकिन अब ये लेवल टू लेवल नहीं है, इसलिए उन सभी फॉर्मूले को यहां पर यूज हम नहीं करेंगे। ये कोई ऊंची सी बिल्डिंग है, ग्राउंड पे खड़ी है, और आपने इसके हाईएस्ट पॉइंट से एक ऑब्जेक्ट को, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन समझते हैं ना? देखो ये नहीं हुआ हॉरिजॉन्टल, ये ऑब्लिक है। ये कैसा है? ऑब्लिक। ऑब्लिक प्रोजेक्शन बोलते हैं इसको। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, ऐसे आपने ऑब्जेक्ट को इस तरह से फेंक दिया। इशारा कीजिए हाथ उठा के, बात समझ में आई? ऑब्लिक प्रोजेक्शन नहीं, ऑब्लिक ऐसे टेढ़ा। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन एकदम सीधा फेंक दिया, किसी हाइट पे खड़े होकर ऑब्जेक्ट को सीधा। दिस इज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, ऐसे फेंक दिया। तो प्रैक्टिकली सोच के जरा बताना, प्रैक्टिकली ये जो ऑब्जेक्ट है जिसको आपने ऐसे फेंका, क्या ये ऐसे ही चलता चला जाएगा सीधा?
अगर आप अपने घर की छत पे खड़े होकर बॉल को सीधा फेंक दे तो ऐसे ही चलती चली जाएगी क्या बॉल? क्या ऐसा होगा? बताना। नहीं ना, इसका कुछ मोशन ऐसा होगा ना। यस और नो? ऐसे जाके ग्राउंड पे गिर जाएगा ना। यस, ऐसे जाके ग्राउंड पे गिर जाएगा। बिल्कुल। डायग्राम पूरा कीजिए। ये जो आपको नजर आ रहा है डायग्राम, इसको ध्यान से देखिए। और मैंने चैप्टर की शुरुआत में ही कहा, प्रोजेक्टाइल मोशन में हम हर डायरेक्शन को अलग अलग डील करते हैं। तो यहां हेडिंग डाल दिया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, यहां हेडिंग डाल दिया वर्टिकल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल को एक्स से और वर्टिकल को वाई से रिप्रेजेंट किया। तो अगर मैं कहूं आपसे कि इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी है, तो आप क्या आंसर देंगे? कमेंट बॉक्स में बताइए। इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी है? तो आप देखेंगे कि सर इनिशियल वेलोसिटी तो सारी की सारी इस डायरेक्शन में है। ये कौन सी डायरेक्शन है? हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में तो कोई वेलोसिटी है ही नहीं। यस और नो? वर्टिकल डायरेक्शन में कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। कितनी? u। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है, वर्टिकल में नहीं है। सही कह रहा हूं ना मैं? बच्चों, प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होता है? बताना। प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना एक्सेलरेशन होता है? बताना जी। 0 होता है। बहुत बढ़िया। और वर्टिकल डायरेक्शन में? वर्टिकल डायरेक्शन में तो होता है ना कितना? प्लस माइनस जी। बोलो मैंने प्लस माइनस क्यों लिखा? बोलो मैंने प्लस माइनस क्यों लिखा? क्योंकि तो तुम्हारे ऊपर है ना कि तुम किधर का कन्वेंशन प्लस ले रहे हो, किधर का माइनस। इसलिए मैंने प्लस माइनस लिखा। आप में से कोई बच्चा अगर ये कहेगा कि डाउनवर्ड को नेगेटिव लूंगा मैं, तो उस बच्चे के लिए ए वाई की वैल्यू माइनस जी है। और अगर कोई बच्चा कहेगा कि जी मैं डाउनवर्ड को पॉजिटिव लूंगा, तो उसके लिए ए वाई की वैल्यू प्लस जी है। मुझे लगता है मैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन से ही कन्वेंशन पे खास ध्यान दे रहा हूं, प्लस माइनस पे। तो इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। सही है ना? ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन में अलग से और वाई डायरेक्शन में अलग से डील किया जाएगा। तो थोड़ी देर के बाद जब ये ऑब्जेक्ट यहां पहुंच जाएगा इस जगह, और मैं आपसे पूछूं कि इस टाइम इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर वेलोसिटी अगर आप बनाना चाहते हैं तो अलोंग द टेंजेंट बना दीजिए इतनी। ये ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी। ड्रॉ तो हमने कर दी इस टाइम, लेकिन अगर मैं कहूं कि कितनी होगी पूछ रहा हूं भाई, ये नहीं पूछ रहा कि ड्रॉ करके दिखाओ। तो आप कैसे बताओगे कि एक से ज्यादा डायरेक्शन है सर सवाल में, तो हर डायरेक्शन को अलग अलग लेना पड़ेगा। तो इस वेलोसिटी का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होगा और इस वेलोसिटी का एक वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा। ये वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट और ये वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। जहां डाउट हो हाथ उठा दीजिएगा प्लीज। तो इस टाइम ये v कितना होगा? जब मैंने आपसे पूछा तो आप कहेंगे कि सर कैलकुलेशन तो हम जब करेंगे तो ये बात पे ध्यान देंगे कि हर डायरेक्शन को अलग अलग सॉल्व किया जाता है। तो इस वेलोसिटी का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी है और एक वर्टिकल कंपोनेंट भी है। और हम लोग ये जानते हैं कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी अगर हम लगाएंगे और ऊपर हेडिंग x डायरेक्शन है, तो सारा डेटा x डायरेक्शन वाला लेंगे। और अगर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाई डायरेक्शन में लगाएंगे तो सारा डेटा y डायरेक्शन में लगाएंगे। तो vy इज इक्वल टू यू वाई को 0 पुट कर दिया, ए वाई जी है तो vy की वैल्यू हो गई gt। ux की वैल्यू u है, ax की वैल्यू 0 है तो vx हो गया u। vx हो गया u और vy हो गया gt। vx हो गया u और vy हो गया gt। एनी प्रॉब्लम टू एनीबॉडी? किसी को कोई दिक्कत? हाथ उठा के रेस्पॉन्स दो। vx की वैल्यू आ गई u और vy हो गया gt। ठीक है, तो डायग्राम में लिख दूं जाके।
लिख दूं डायग्राम में, Vy की वैल्यू आ गई gt और Vx की वैल्यू u ही रही। हम जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी बदलती नहीं, तो जो शुरुआत में थी ये उतनी ही होनी ही थी। दिस वन क्लियर ना? अब आप, आई होप आपके दिमाग में ये बात आई होगी कि सर ने ay को प्लस जी लिया है या माइनस जी, आपके दिमाग में ये बात आई होगी, आई होप। तो प्यारे बच्चों, चाहे कुछ भी ले लो कन्वेंशन, उससे आंसर नहीं बदला करते। मैं कितनी बार ये बात कह चुका हूं। मान लो कि कोई बच्चा कहता है कि डाउनवर्ड इज नेगेटिव, मान लो कोई बच्चा कहता है कि डाउनवर्ड इज नेगेटिव, तो उसने uy को 0 पुट किया, ay को माइनस जी लिखा। और अगर डाउनवर्ड इज नेगेटिव तो उसने इसको माइनस vy लिखा। से यस सर इन कमेंट बॉक्स। आप देख सकते हैं कि ये vy डाउनवर्ड है। vy कैसा है? डाउनवर्ड। तो अगर डाउनवर्ड है तो माइनस vy लिखेगा वो, और ay को भी माइनस जी लिखेगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो देख vy इज इक्वल टू gt ही आएगा, vy इज इक्वल टू gt ही आएगा। और मान लो कि कोई बच्चा कहता है कि नहीं जी, डाउनवर्ड को नेगेटिव नहीं, मैं तो डाउनवर्ड को पॉजिटिव लेता हूं, तो तू पॉजिटिव ले ले। vy को क्या बोलेगा? डाउनवर्ड है vy तो पॉजिटिव ले ले, तो तू उसको प्लस vy बोलेगा बेटा। और डाउनवर्ड को अगर तू पॉजिटिव लेता है बेटा, तो तू ay को प्लस जी बोलेगा। डाउनवर्ड को पॉजिटिव लेता है तो देख तेरा भी vy प्लस gt ही आएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, कन्वेंशन कुछ भी ले लीजिए, पर जो भी कन्वेंशन आप लें उसी के हिसाब से सारी क्वांटिटीज को डिसाइड कीजिए। मुस्कुराइए, यस और नो। तो ये आ गया Vx और Vy, जो मैंने यहीं पर ही डायग्राम में बना दिया। तो इस टाइम अगर ये कहा जाए कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है एट टाइम t, एट टाइम t ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है, तो आप कहेंगे कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। उसका एक कंपोनेंट x डायरेक्शन में है और एक कंपोनेंट उसका नीचे की तरफ है। Vx जो है वो है u और Vy जो है वो है gt। तो t टाइम पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ये है। या तो यही ऑप्शन आपके पास होगा, अदरवाइज आप जानते हैं कि किसी वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है। अंडर रूट लगा के कोएफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ जे स्क्वायर, या फिर ये ऑप्शन होगा। बोलिए, बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई तो मैं आगे बढ़ूं। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन पे पहला सवाल बनाया मैंने। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन पे पहला सवाल कि टी टाइम के बाद ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी होगी। और आगे बढ़ने से पहले, जैसे कि हमारी आदत है, हम साथ साथ इसको अप्लाई करेंगे पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो ये मैंने एक यहाँ पे बॉक्स बना दिया, इसके अंदर साथ साथ एक एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। इस बॉक्स में किसी बहुत ऊंचे टावर से, वेरी हाई टावर, एक ऑब्जेक्ट को इस तरह से 10 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया। एक हाई टावर से, ऊंचे टावर से किसी ऑब्जेक्ट को 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से फेंक दिया। कुछ इस तरीके का पाथ इसका होगा। फाइंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आफ्टर 1 second of projection. Find velocity of object after 1 second of projection. फेंकने के 1 सेकंड के बाद, फेंकने के 1 सेकंड के बाद कितनी वेलोसिटी इस ऑब्जेक्ट की होगी। मैंने कहा हाई टावर। क्या कहा मैंने? हाई टावर। आई होप आपने लिखा होगा। ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम हाई टावर, लिख देना, ये कहना जरूरी है। देखिए, जब मैं कहता हूं कि ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम हाई टावर, ऊंचे टावर से फेंका है, तो अगर ऊंचे टावर से फेंका है तो मतलब उसको नीचे आने में काफी वक्त लगने वाला है। इसमें आप ये नहीं सोचेंगे कि सर ऐसा तो नहीं कि 1 सेकंड से पहले ही जमीन पे गिर गया हो, तो 1 सेकंड के बाद हम वेलोसिटी कैसे बताएं, क्योंकि उसने हाई टावर कहा। इसका मतलब ये हुआ कि काफी टाइम जमीन पे आने में लगने वाला है।
ऑब्वियसली 1 सेकंड के अंदर वो जमीन पे नहीं आया होगा। ये सेंस बनी इस सवाल की। हाथ उठा के रेस्पॉन्स दीजिए, एक एक बात को समझ रहे हैं ना। सवाल में हर वर्ड का कुछ मतलब होता है, आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पूरा सवाल पढ़ के कोई भी 1-2 वर्ड ऐसे लगते हैं कि भाई ये एक्स्ट्रा दे रखे हैं, इनका मतलब मुझे नहीं समझ में आया क्यों दे रखे हैं, तो मतलब अभी आपको पूरा एनालिसिस नहीं आया है, अभी आपने पूरा सब कुछ नहीं सीखा है। तो उसने कहा फ्रॉम अ हाई टावर, तो ये काम की बात थी। तो चलिए, उसने कहा 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी बताइए। तो मान लीजिए कि 1 सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट यहां कहीं होगा, यहां कहीं होगा, तो ये इसकी वेलोसिटी होगी। प्यारे बच्चों, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी नहीं बदलती। मैच्योर बच्चे ये सीख जाते हैं धीरे धीरे कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी नहीं बदलती। इसका मतलब अगर वो शुरुआत में 10 थी तो वो बाद में भी 10 ही रहेगी। इसको कैलकुलेट करने में टाइम वेस्ट मत कीजिए। हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ही नहीं होता, इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी बदलेगी नहीं, वो जो थी वही रहेगी। 10 थी तो 10 ही रहेगी। और वर्टिकल डायरेक्शन में, जी हां, एक वेलोसिटी आएगी। वर्टिकल डायरेक्शन में एक वेलोसिटी आएगी जिसको हम वी वाई कहते हैं, और उस वी वाई की वैल्यू होगी जीटी। अगर जाग रहे हो, सो नहीं रहे हो, तो जीटी मैं डायरेक्ट लिखूंगा क्योंकि मैंने अभी समझाया कैसे। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, वाई डायरेक्शन में अलग से लगाया हमने। यू वाई को 0 पुट किया, ए वाई को जी पुट किया, और टी, तो वी वाई होगा जीटी। सो दिस इज जीटी। जहां जी की वैल्यू होती है 10 और टाइम दिया है 1 सेकेंड। जी की वैल्यू 10 और टाइम दिया है 1 सेकेंड, तो 10 इंटू 1, 10 इंटू 1 कितना होता है 10। तो वी वाई भी आ गया 10। वी वाई की वैल्यू जीटी, और वी एक्स वही यू के बराबर। तो ये आपकी वेलोसिटी होगी रिजल्टेंट। तो अगर आप इस वेलोसिटी का, अगर इस वेलोसिटी का वेक्टर एक्सप्रेशन आप लिखें तो आप कहेंगे कि एक कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन पे है और एक कंपोनेंट वाई डायरेक्शन पे है। तो इस वेलोसिटी का वेक्टर एक्सप्रेशन बना 10 आई कैप माइनस 10 जे कैप। एक कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में आया तो उसके साथ लिखा आई कैप, तो 10 आई कैप। और एक कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में आया तो उसके साथ लिखा 10 माइनस जे कैप। है ना? रिप्लाई तो कर दो, रिप्लाई तो कर दो। और एक बच्चे को अपनी गलती समझ में आ गई होगी जिसने कमेंट बॉक्स में भी 0 लिख दिया था। 10 आई माइनस 10 जे 0 नहीं होता। आई होप गलती समझ में आ गई होगी बेटा। वेक्टर का रिवीजन करते रहिए, कीप रिवाइजिंग। तो या तो यही ऑप्शन होगा, और अगर ये ऑप्शन नहीं है तो आप जानते हैं कि इसका मतलब वो इसका मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। पहले आप अंडर रूट लगाएंगे। कोएफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ जे स्क्वायर, तो ये हुआ अंडर रूट 200। अंडर रूट 200 जिसको हम 100 इंटू 2 मतलब 10 रूट 2 कह सकते हैं। ये आंसर हुआ, ये आंसर हुआ। एक ऑब्जेक्ट को हमने किसी हाई टावर से 10 मीटर पर सेकंड से हॉरिजॉन्टल फेंक दिया। 1 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी 10 आई माइनस 10 जे, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा 10 रूट 2 मीटर पर सेकंड। कम ऑन से यस सर, समझ में आया हो तो। ये बॉक्स में बंद कर दिया मैंने, वापस उसी डिस्कशन पे जा रहा हूं जो ऊपर। इसी डिस्कशन पे वापस चलते हैं। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन पे पहला सवाल मैंने बनाया कि कुछ टाइम के बाद वेलोसिटी कितनी होगी। तो आप कहेंगे v वेक्टर इज इक्वल टू, ये देखिए सीधा ये फॉर्मूला लगेगा, v वेक्टर इज इक्वल टू यू आई कैप माइनस जी टी जे कैप। जैसे कि अभी जो सवाल हमने किया, u 10 दे रखा था, g की वैल्यू 10, t की वैल्यू 1, तो यहाँ पर भी 10 आ गया, तो 10 आई माइनस 10 जे। अगर ये ऑप्शन नहीं है तो फिर मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर आपको निकाल देना चाहिए। तो अंडर रूट में 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, और आंसर हो जाता है 10 रूट 2। क्या मैं आगे चलूं? जो बक्सा जो बना हुआ है उस बक्से को पूरा बंद कर देंगे और अब उसके आगे चलेंगे। कुछ और सीखेंगे कि इसमें टीचर और क्या पूछ सकता है, इसमें हमसे और क्या पूछा जा सकता है। लिखो टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट। हेडिंग है टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट, टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू कम एट ग्राउंड। टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट
टू कम एट ग्राउंड। कितनी देर में ये ऑब्जेक्ट ग्राउंड पर आएगा, ये है दूसरी बात जो यहां पर पूछी जा सकती है। टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू कम एट ग्राउंड। तो मान लीजिए कि इस टावर की हाइट h है, लिख दीजिए अपने मेन डायग्राम में जाके यहां पर h लिख दीजिए। और मैंने वो इसलिए रब किया है डायग्राम में से कि आपका फोकस किस चीज पर होना चाहिए। आप अपने रजिस्टर से रब मत कीजिएगा, आपका फोकस किस चीज पर होना चाहिए उतना मैंने छोड़ दिया है, बाकी रब कर दिया है। मान लीजिए इस टावर की हाइट h है, तो मैंने कहा कितनी देर में ये ऑब्जेक्ट कितनी देर में ग्राउंड पर आ जाएगा। ये मैंने कहा कितनी देर में ये ऑब्जेक्ट ग्राउंड पर आ जाएगा। यहां कितनी देर में आया, टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू कम एट ग्राउंड। तो देखना क्या मैं सही कह रहा हूं, कितनी देर में ये ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे आ जाएगा। इस बात को ऐसे कहा जा सकता है कि कितनी देर में ये ऑब्जेक्ट h डिस्टेंस नीचे होगा। रिप्लाई कीजिए, क्या इस बात को ऐसे कहा जा सकता है? कितनी देर में ये ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे होगा, इस बात को क्या ऐसे भी कहा जा सकता है कि कितनी देर में ये ऑब्जेक्ट h डिस्टेंस नीचे होगा। जहां से फेंका है, भाई कहां से फेंका था, यहां से फेंका था, इस जगह से फेंका था। तो जब ये ऐसे ग्राउंड पे पहुंच गया तो ये जहां पर था उससे h डिस्टेंस नीचे पहुंच गया। हाँ जी वर्टिकल, मैं कहता रहा हूं नीचे, पीयूष मैं कहता रहा हूं, मैंने ये थोड़ी कहा कितनी देर में h डिस्टेंस चलेगा। ये कब कहा? मैंने कहा कितनी देर में ये ऑब्जेक्ट h डिस्टेंस नीचे चला जाएगा। नीचे का मतलब वर्टिकल डायरेक्शन ही तो हो गया। कितनी देर में h डिस्टेंस नीचे चला जाएगा मतलब कितनी देर में वर्टिकल कंपोनेंट h हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट का। यही तो मीनिंग हुआ। जरा सब लोग का कमेंट में नहीं आया भाई यस सर। तुम्हें पता है मैं एक बात तब तक बोलता रहता हूं जब तक मुझे सबका सिग्नल नहीं मिल जाए, जब मैं कुछ समझा रहा हूं। कह सकता हूं ना कितनी देर में ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे आया, इस बात को ऐसे कह सकता हूं ना कि कितनी देर में वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे की तरफ ये h डिस्टेंस चला गया, है ना? ओके, तो मैं y डायरेक्शन में हेडिंग लिख दिया ना तुमने ऐसे, टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू कम एट ग्राउंड, ये हेडिंग है। टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू कम एट ग्राउंड। तो मुझे टाइम कैलकुलेट करना है, कैसे निकालूंगा? हिंट ढूंढूंगा पहले, और हिंट क्या था? हिंट ये था कि जब h डिस्टेंस नीचे आ जाएगा तो ग्राउंड पे आ जाएगा। नीचे मतलब वर्टिकल डायरेक्शन, इसलिए हेडिंग डाल दिया y, और y डायरेक्शन में अप्लाई कर दिया s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कौन सी डायरेक्शन में अप्लाई कर दिया? वर्टिकल में, इसलिए y में, इसलिए एस वाई यू वाई ए वाई। तो एस वाई क्या है? y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट क्या है? जब ऑब्जेक्ट जमीन पर आ गया, तो y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट क्या है? h, y कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट का h। तो आप कहेंगे कि ऑब्जेक्ट h डिस्टेंस नीचे है, तो एस वाई को लिखा माइनस एच। रिप्लाई कमेंट बॉक्स, एस वाई को लिखा माइनस एच। एच डिस्टेंस नीचे होगा तो ग्राउंड पर होगा। यू वाई तो जीरो था ना, यू वाई को जीरो पुट करो। नीचे को नेगेटिव ले रहा हूं ना, तो ए वाई को माइनस जी पुट करो। यस सर, बोलो सर बोलो, यस सर। तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो 2h बाई जी इज इक्वल टू टी स्क्वायर। टी की वैल्यू अंडर रूट 2h बाई जी। अन्वित ने कहा है y माइनस एच। अन्वित, ओ अन्वित, मैं बता दूंगा माइनस एच क्यों, तू मुझे बता दे माइनस जी क्यों। बोल बेटा। अन्वित अगर तू बोलेगा तो क्या मैं सुन सकता हूं? प्लीज हाथ उठा अगर तेरा माइक ठीक हो बेटा, और ठीक ना हो तो कमेंट बॉक्स में बता दे कि ए वाई की वैल्यू माइनस जी क्यों। ए वाई की वैल्यू माइनस जी क्यों पुट की मैंने? हाँ जी बिल्कुल, ये जो बच्चे कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं बिल्कुल सही लिख रहे हैं।
बच्चे लिख रहे हैं कि सर आप डाउनवर्ड को नेगेटिव कंसिडर कर रहे हो, इसलिए आपने ay को माइनस जी लिया है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो डाउनवर्ड ही होता है। क्योंकि मैं डाउनवर्ड को नेगेटिव ले रहा हूं इसलिए मैंने, जी हाँ, क्योंकि मैं डाउनवर्ड को नेगेटिव ले रहा हूं इसलिए मैं ay को माइनस जी लिख रहा हूं, क्योंकि जी नीचे की तरफ होता है। तो अगर मैं डाउनवर्ड को नेगेटिव लिख रहा हूं तो डिस्प्लेसमेंट भी तो नीचे की तरफ ही हुआ है, डाउनवर्ड ही हुआ है। जब मैंने ऑब्जेक्ट को टावर से फेंका तो क्या वो ऊपर गया है, वो नीचे गया? नीचे गया ना, h डिस्टेंस नीचे। तो अगर नीचे का कन्वेंशन नेगेटिव है तो माइनस h ही तो होगा। बोल अन्वित, सही है या नहीं? तो दिस इज टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू कम एट ग्राउंड। कम ऑन, से यस सर फास्ट। t इज इक्वल टू √2h/g। मैं साथ साथ, आपको पता है ना आदत मेरी साथ साथ एग्जाम्पल देने की, तो फिर मैं एग्जाम्पल दूंगा साथ साथ। बॉक्स बना के एग्जाम्पल दूंगा। जो अभी पढ़ा, क्या पढ़ा? ये कोई टावर है जिसकी हाइट 80 मीटर है। इसके टेरेस पे खड़े होके, छत पे खड़े होके एक ऑब्जेक्ट को ऐसे सीधा फेंक दिया 10 मीटर पर सेकंड से, और आपसे पूछा बच्चों ये कितनी देर में ग्राउंड पे पहुंच जाएगा? ये कितनी देर में ग्राउंड पे पहुंच जाएगा? टाइम टू कम एट ग्राउंड, टाइम टू कम एट ग्राउंड। ओके, तो वही सवाल है जो भी समझा रहा था। कम ऑन लेजी बच्चों, रेस्पॉन्स तो दो। तो आप कहोगे कि सर √2h/g। h है 80, g 10, 4 सेकंड में जमीन पर होगा। अन्वित, आंसर नहीं आया? रितिका, क्या नलायकी चल रही है आज ये रितिका? √2h/g होगा ना रितिका? h की वैल्यू 80 है ना बेटा, g 10 है ना, तो क्या आएगा ये कैलकुलेट करके रितिका? 10 से 10 कैंसिल हुआ, √16 इज 4 सेकेंड। सही है। चलूं आगे। कितनी वैरायटी कवर कर दी मुदिता? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में कितने तरीके के सवाल बना दिए मैंने मुदिता? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में कितने तरीके के सवाल बना दिए मुदिता? आज सब लेजी हो रहे हैं, सब लेजी हैं आज। उसे पता ही नहीं मैंने उसका नाम लेके उससे सवाल पूछा। अच्छा, चली गई आवाज? दो, बिल्कुल दो तरीके के। कौन कौन से? टी टाइम के बाद ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी होगी, एक तो ये मैंने बताया। कितनी होगी? √u² प्लस GT², है ना। वेक्टर एक्सप्रेशन बोलूं तो UI कैप माइनस GT J कैप। और दूसरी वैरायटी क्या बनाई कि कितनी देर में ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे आ जाएगा। हाँ भाई पीयूष, कहां पर है तू? रेस्पॉन्स नहीं आया बहुत देर से मेरे पास। आवाज तो पहुंच रही है ना? दो वैरायटी कवर हो गई। आगे बढ़ रहा हूं, आगे बढ़ता हूं। और क्या पूछ सकता है? और क्या पूछ सकता है? तुम्हारे दिमाग में कोई सवाल आ रहा है? इस सिचुएशन में अगर तुम एग्जामिनर होते तो तुम और क्या पूछ सकते थे स्टूडेंट से? इस केस में तुम्हारे मन में कोई सवाल आ रहा है? किसी टावर पे खड़े होके एक ऑब्जेक्ट को सीधा फेंक दिया, कुछ देर के बाद उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी, कितनी देर में वो ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे पहुंचेगा, इसके अलावा और क्या पूछा जा सकता है? बिल्कुल सही गैस किया। जब ये जमीन पर पहुंचेगा, जब ये जमीन पर पहुंचेगा तो उस टाइम ये टावर से कितना दूर गिरेगा?
हाथ उठाओ, बात समझ में आई या नहीं, सवाल समझ में आया कि नहीं। जब ये जमीन पर पहुंचेगा तो टावर से कितना दूर गिरेगा, फुट ऑफ द टावर से कितना दूर गिरेगा, ये भी तो पूछा जा सकता है। खैर, अगर ये पूछा जा सकता है तो कैसे हम निकालेंगे। अब आप हेडिंग डाल देंगे एक्स डायरेक्शन और आप कह देंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और अब सब कुछ x डायरेक्शन में ले लेंगे। x डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ ये x आप कैलकुलेट करना चाहते हैं। ux की वैल्यू u है, आपके पास लिखी हुई है ये वैल्यू शुरुआत में, ux कितना है, ax कितना है, uy कितना है, ay कितना है, सब लिखा हुआ है आपके पास पहले। ux की वैल्यू u है इंटू t, और आप जानते हैं कि ax 0 होता है तो x इज इक्वल टू यू टी, x इज इक्वल टू यू टी। और आप पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं कि कितनी देर में ऑब्जेक्ट ग्राउंड पर आया, ये आप पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। इसीलिए ये वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू यू अंडर रूट 2h बाई जी। जब ग्राउंड पर गिरेगा तो टावर से कितना दूर गिरेगा। डिस्टेंस फ्रॉम फुट ऑफ टावर, डिस्टेंस फ्रॉम फुट ऑफ टावर where object will hit the ground। ये हमने क्या कैलकुलेट किया है, ये मैंने लिखा। ऑब्जेक्ट ग्राउंड को जिस जगह हिट करेगा वो जगह फुट ऑफ टावर से कितना दूर होगी, ये हमने वो कैलकुलेट किया है। x इज इक्वल टू यू अंडर रूट 2h अपॉन जी, और पता है ना, फिर से बॉक्स आएगा, फिर से बॉक्स आएगा, और क्या सवाल बनेगा कि ये है कोई टावर जिसकी हाइट है 80 मीटर, ये ग्राउंड है। एक ऑब्जेक्ट को यहां से 10 मीटर पर सेकंड से फेंका, जब ये जमीन पर गिरेगा तो ग्राउंड से कितना दूर गिरेगा, सॉरी टावर के बॉटम से कितना दूर गिरेगा। जब ये जमीन पर गिरेगा तो फुट ऑफ द टावर से कितना दूर गिरेगा। आई होप आप कहेंगे x इज इक्वल टू यू मल्टीप्लाइड विद अंडर रूट 2h बाई जी। यस और नो, यही तो बताया ना अभी, यही तो बताया ना मैंने अभी। u कितना है 10, h कितना है 80, g क्या होता है 10, अंडर रूट 16 इज 40 मीटर। हाथ उठा के रिप्लाई कीजिए, 40 मीटर दूर गिरेगा। अनिकेत कंसल, अनिकेत कंसल, हमारा आज का टॉपिक चल रहा है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, और उसमें अनिकेत मैंने कितनी वैरायटी अभी तक कवर कर दी है, कितने तरीके के सवाल एग्जामिनर पूछ सकता है, कितने कवर कर दिए हैं अनिकेत। शाबाश, 3, बहुत बढ़िया, 3 ही कवर किए। चलो एक आखिरी बना दूं, सवाल तो इनफाइनाइट बना दूंगा मैं, मोटी मोटी सी बात कर रहा हूं, मोटी मोटी बात, 3-4 मेन बात है। वो मेन बात जिस बच्चे को क्लियर है वो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन को ऐसे ही लाइट लेगा, बिल्कुल उसे बिल्कुल इजी लगेगा। कुछ टाइम के बाद वेलोसिटी कितनी होगी, उसका वेक्टर एक्सप्रेशन, उसका मैग्नीट्यूड, कितनी देर में जमीन पे गिरेगा, दूसरा सवाल, जब जमीन पे गिरेगा तो बिल्डिंग के बॉटम से कितना दूर गिरेगा, तीसरा सवाल। और अब मैं जा रहा हूं फोर्थ पे। अब मैं किस पे जा रहा हूं,
फोर्थ पे क्या है? फोर्थ सवाल, सभी लोग पेन रख दें अपना और ध्यान से मुझे सुने। पेन छोड़ दें जरा। जब ये ऑब्जेक्ट यहां कहीं होगा, इस जगह रास्ते में कहीं, तो जहां से फेंका था वहां से कितना नीचे होगा? लेट से y, और जहां से फेंका था वहां से कितना आगे होगा? लेट से x। तो इस ऑब्जेक्ट के वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन क्या होगा? ये बनता है अगला सवाल। समझ में आया? सवाल समझ में आया? क्या कहा मैंने? सवाल समझ में आया कि ग्राउंड तक पहुंचने से पहले ही रास्ते में कोई भी रैंडम पॉइंट, उस रैंडम पॉइंट तक पहुंचने में अगर ऑब्जेक्ट का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट y और हॉरिजॉन्टल x हुआ, तो इस y और x में रिलेशन क्या होगा? तो मुझे लगता है कि इस रिलेशन को इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, जो किसी पार्टिकल के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को रिलेट करती है, उसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, जो कि लेवल टू लेवल में थी y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u² कॉस स्क्वायर थीटा। तो प्यारे बच्चों, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होती है जो x और y में रिलेशन बताए? तो x डायरेक्शन में s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो। इसी तरह से y डायरेक्शन में s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो। तो x डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट को अगर x मान लिया जाए, ux की वैल्यू u है, ax 0 है, तो यहां से आता है t इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू। y डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट को अगर y मान लिया जाए, uy को 0, ay इज g इंटू टी स्क्वायर। और हाँ सुन लो नालायक बच्चों, लिया है माइनस, sy को लिखा है माइनस y। अनवेत रिप्लाई कर, यस और नो। जब ऑब्जेक्ट यहां पर पहुंच गया, जब ऑब्जेक्ट यहां पर पहुंच गया, इस जगह पहुंच गया, तो आप कहोगे कि सर ये जहां था उससे y डिस्टेंस नीचे चला गया सर, इसलिए एस वाई को माइनस वाई लिखा है अनवित। और ए वाई एक्सेलरेशन तो होता ही डाउनवर्ड है अनवित, इसलिए उसको माइनस जी लिखा है। तो एस वाई को माइनस वाई, ए वाई को माइनस जी लिखा है, पर बोथ साइड माइनस माइनस कैंसिल हो गया है। तो टी की जो वैल्यू एक्स बाई यू यहां से आई है, उसको यहां पर रिप्लेस कर दिया जाए, तो y इज इक्वल टू जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u² आ जाएगा। y और x में जो रिलेशन होता है ड्यूरिंग द मोशन, उसी को इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कहा जाता है। मुस्कुराइए और हाथ उठाइए। बात समझ में आई कि नहीं? ऋतिका, न्यासा, परिधि, प्रखर, सार्थक, अन्वित, अनिकेत, मुदिता, पीयूष, गौरांश, और किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लो। एनी डाउट? एनीबडी? y इज इक्वल टू जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u²। y इज इक्वल टू जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u²। आ गया? चलूं आगे। y इज इक्वल टू जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u² क्या है? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। प्यारे बच्चों, ओ प्यारे बच्चे, अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि एक टावर जिसकी हाइट 60 मीटर है, कितनी हाइट है? 60 मीटर, और वो टावर जमीन पर खड़ा है, तुमने उसके हाईएस्ट पॉइंट पर खड़े होकर एक ऑब्जेक्ट को 20 मीटर पर सेकंड से हॉरिजॉन्टली फेंक दिया।
जब वो जमीन पर जाकर गिरेगा तो बॉटम ऑफ द टावर से कितना दूर गिरेगा। तो इसको करने के तुम्हारे पास अब दो तरीके हैं। एक तरीका है कि तुम x को कहो u मल्टीप्लाइड विद √2h/g। दिस इज वन ऑफ द मेथड जो भी बताया था। h की वैल्यू पुट कर दो, u की वैल्यू पुट कर दो और टपक के आएगा आंसर। दूसरा तरीका है कि तुम y इज इक्वल टू gx²/2u² लगा दो। दूसरा तरीका है कि तुम y इज इक्वल टू gx²/2u² लगा दो, जहां y की वैल्यू क्या है 60। ऑब्जेक्ट जहां था वहां से कितना नीचे आया 60। g की वैल्यू क्या है 10, x तुम निकालना चाहते हो और u कितना है 20। 20 का स्क्वायर हो गया 400। सही कह रहा हूं ना मैं? एक जीरो से एक जीरो को कैंसिल कर दो तो x² की वैल्यू आ गई 60 इंटू 2 इंटू 40। x² इज इक्वल टू अंडर रूट में यस और नो। x² की वैल्यू 4800 तो स्क्वायर हटा के रूट लगा दिया, x की वैल्यू √4800। अगर तुम यहां से भी निकालते तो x की जगह x इज इक्वल टू u होता तुम्हारा 20 अंडर रूट, हाइट ऑफ टावर 60 है डिवाइडेड बाय 10, ये देखो गया ऐसे। तो x इज इक्वल टू 20 और अंडर रूट में लिखा है 6 इंटू 2 12। आप इसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 20 अंडर रूट में 4 इंटू 3, जो कि 4 रूट से बाहर आके 2 बनेगा √3। तो x आएगा 40√3। और इसे भी आप क्या लिख सकते हैं 1600 इंटू 3 मतलब 40√3 से यस और नो। बोलो 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 ना। तो कैसे निकाल लो, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से निकाल लो या u √2h/g से निकाल लो। प्रोजेक्टाइल मोशन का असाइनमेंट पीडीएफ फॉर्म में आपके पास क्लास के जस्ट 5 मिनट के बाद भेजा जा रहा है। उस असाइनमेंट के सवाल आप लगाने शुरू कर सकते हैं आज से ही। अभी खत्म नहीं हुआ प्रोजेक्ट है, अभी तो कल भी पढ़ाऊंगा। अभी तो किसी हाइट पे खड़े होके हॉरिजॉन्टल फेंका है, ऑब्लिक भी फेंकूंगा। उसके बाद इंक्लाइन प्लेन पर भी प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ेंगे। तो चलती रहेगी थ्योरी, पर चलते रहेंगे अब साथ में सवाल भी असाइनमेंट के। ओके, आप आज से लगाना शुरू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलता हूं आपसे अगली क्लास में। और इस वीकेंड टेस्ट होगा प्रोजेक्टाइल का। इस संडे इसलिए नहीं हुआ क्योंकि चैप्टर भी कंप्लीटेड नहीं था ना। तो बाय दिस थर्सडे ये चैप्टर पूरी तरह खत्म हो जाएगा और आप इस थर्सडे को प्रोजेक्टाइल मोशन का टेस्ट देंगे। थैंक यू।